अपने को चेंज नहीं कर पाते हैं। हम रेफ्यूज ढूंढते हैं, मुख्तलिफ रेफ्यूज। हम इवन रिलीजन को इस्तेमाल करते हैं एज ए रेफ्यूज। हम नमाज पढ़ते हैं, हम अंदर जाते हैं, मत्था टेकते हैं भगवान के सामने, हम गिरजा जाते हैं, हम प्रेयर करते हैं, हम हज उम्रे पे चले जाते हैं। दीज आर नॉट बैड थिंग्स, ये बिल्कुल चाहे करें, लेकिन हम अपने को फेस नहीं करते। फिर वक्ती तौर पे आपको रेफ्यूज तो मिल जाता है, लेकिन दायमी रेफ्यूज नहीं मिलता। और दायमी रेफ्यूज के लिए आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा। यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट योर ओन ट्रू रेफ्यूज विद इन योर ओन बीइंग। फिर जब आप अपने को देखते रहते हैं तो होता क्या है कि हम अपने को मारते नहीं। हमारी नेगेटिव्स, हमारी जीलेसिस, हमारे इन्वेस्टनेस में होना, हमारी जो भी नेगेटिव्स हैं, जो भी खराबियां हैं, ये याद रखना है कि ये हम इसके साथ पैदा नहीं हुए थे। ये एक विजडम आता है। जब आप फेस करते हैं तो जो भी आता है, यस इट्स देयर, बिकॉज ये जो भी मैं हूं, मेरे रवैये, मेरे बिहेवियर्स, मेरे सोचने के अंदाज, मेरे थॉट्स, ये जो भी हैं, ये मेरे नहीं है। ये या तो सोसाइटी ने दिए होते हैं या एंसेस्टर्स के डीएनए में आया होता है। इसमें मेरा कसूर थोड़ी है। तो फिर हम क्या करते हैं, जब हम अपनी चीजें सारी देख लेते हैं ऑनेस्टली, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम उसको कबूल करते हैं, विदाउट जजिंग आवरसेल्व्स, विदाउट बीटिंग अप आवरसेल्व्स, विदाउट कटिंग आवरसेल्व्स, खुद को कंडेमिंग आवरसेल्व्स। हम उसको सिर्फ देखते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। हाँ ये है, यस ये है। जब आप ईमानदारी से उसको एक्सेप्ट करते हैं ऑनेस्टली, और उसको जज नहीं करते, एक्सेप्ट करते हैं दिल से, तो ट्रांसफॉर्मेशन होने लगती है। यू बिकम ट्रांसफॉर्म, यू आर इन स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एंड a स्टेज कम्स, एक स्टेज आती है जब आपको पता चलता है, ओ नो इट्स नॉट मी। आप फिर एक सरप्राइजिंगली एक चीज आप फाइंड आउट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड दैट इज योर बेसिक गुडनेस, आपकी जो अच्छाई है। खुदा ताला ने इस धरती पे जब हमें पैदा किया तो अच्छाई के साथ पैदा किया है, बेसिक गुडनेस के साथ पैदा किया है। वो हमारे अंदर इनेट है। लेकिन जो एनवायरमेंटली जिस तरह हमारी कंडीशनिंग होती है, जिस तरह हमारी लर्निंग होती है, वो सारी उसको दबा देती है, उसके ऊपर मिट्टी के तह चढ़ जाते हैं, और जो हम समझते हैं हम ये हैं, ये हम नहीं है। तो जब आप अपने को पहचानते हैं, अपने को एक्सेप्ट करते हैं, अपने को फेस करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं और यस करते हैं, तो वो जो इनसाइड, जो बेसिक गुडनेस है, वो उभर के सामने आती है। यू विल बी सरप्राइज, ओ नो मैं तो बेसिकली बहुत अच्छा इंसान हूं, मेरे अंदर तो ये सच्चाई है, अच्छा ही है। एंड दैट सरफेसेस। और यहां पे एक विजडम आता है एक और, कि जब आप के जो ख्यालात, आपके जो बिहेवियर, आपके जो रवैये, आपके जो एटीट्यूड, आपके जो सोचने के अंदाज, जब आप ये नहीं हैं, आप जो रिएक्ट करते हैं, आप जो रिस्पॉन्स देते हैं, आप जो चोरी करते हैं, आप डाका मारते हैं, आप जो झूठ बोलते हैं, आप जो हार्म पहुंचाते हैं लोगों को, बेसिकली ये तो इस एनवायरनमेंट ने, इस सोसाइटी ने दिया होता है। ये तो हमारी कंडीशनिंग होती है, ये तो हम नहीं होते। हम तो वो बेसिक गुडनेस होते हैं। यहां से एक विजडम पैदा होता है, इंसाइट आती है कि अगर मैं गुड हूं तो ये भी तो ऐसा है, ये भी तो ऐसा है, ये भी तो मेरे जैसा है। फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली वी आर ऑल सेम। आई टेल यू, गुस्सा आपको भी आता है, गुस्सा मुझे भी आता है। खौफ आपको भी होता है, खौफ इनको भी होता है। एंजाइटी उनको भी होती है, एंजाइटी उनको भी होती है। एंजाइटी बिल गेट्स को भी होती है। एक साल पहले जब मैं पढ़ रहा था कि 27 साल के बाद बिल गेट्स की बीवी को तलाक हो गई, मतलब दोनों
उनकी तलाक हो गई। तो हर जगह मसले हैं, इंसान सब बराबर है, कोई कहां पे भी हो। लेकिन ये जो भी है ये हमारी कंडीशनिंग है, हमारी लर्निंग है, हमारी सोसाइटी ने दी हुई होती है, या एंसेस्टर से जो डीएनए में आया होता है। इसमें हमारा कुछ हमारे अंदर खुदा ने बेसिक गुडनेस डाली हुई होती, तो फिर आपको अच्छा बनने की जरूरत नहीं होती। आप कोशिश नहीं करते, आप हो जाते हैं। फिर आप उस अच्छाई को अपने मन में डूब कर ताजा सुनाने जिंदगी। बिल्कुल ब्यूटीफुल, नहीं बनता अपना तो बन। बिल्कुल। तो वो जो अच्छाई है उभर के सामने आती है, देन यू स्टार्ट कल्टिवेटिंग इट, नर्चरिंग इट, और आप खुद ब खुद अच्छे बन जाते हैं, खुद ब खुद ब्यूटीफुल बन जाते हैं। और ये सारी चीजें कैसे आएंगी? ये मेडिटेशन कहें, माइंडफुलनेस कहें, मुराकबा कहें, कोई मेडिटेशन का विपासना तरीका कहें, आनापाना कहें, जो भी कहें, यू आर सपोज टू गो इनसाइड टू बी अ ट्रू ह्यूमन बीइंग। यू आर सपोज टू गो इनसाइड। हमें कोई हवा में उड़ना नहीं है। और मजे की बात बताऊं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फेस योर सेल्फ, फेस अवर सेल्फ। वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी वेरी पेनफुल, राधा वेरी पेनफुल। इट्स वेरी पेनफुल। जब आपको खुद का पता चलेगा, ओ मैं तो ये भी हूं, तो इट्स वेरी पेनफुल। लेकिन ये ऐसे जैसे पैराशूट खुलना। कोई इंसान जब एरोप्लेन से जंप लगाता है तो इट्स वेरी फ्राइटनिंग, वेरी वेरी फ्राइटनिंग। लेकिन जब पैराशूट खुलता है और यू बिकम यूर सेल्फ, इट्स ब्यूटीफुल। तो ये जो जंप मारना है, मन अंदर जाना है, ये थोड़ा सा मसला है, ये थोड़ा सा फ्राइटनिंग है। लेकिन जब पैराशूट खुलेगा और आप अपने इनर बेसिक गुडनेस को रिकॉग्नाइज करेंगे, देखेंगे, ओह इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो वंडरफुल। और इसके लिए एक एक्सरसाइज है जिसको माइंडफुलनेस कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। और ये जो सेंटर जो खुल रहा है, ये उस सिलसिले की कड़ी है, उस पे ये हम प्रैक्टिस करते हैं। मैं अभी भी दो दिन वहां रहता हूं क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और यही लाइफ है। फिर इसमें एक और चीज होती है, लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर बदर, व्हाट्स पर्पज ऑफ लाइफ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ? मैं कहता हूं कोई नहीं। मैं जब छोटा था तो मैं जब डॉक्टरी में सिलेक्ट हुआ था 1977 में, तो मुझे किसी ने पूछा डॉक्टर बन के क्या करोगे? मैंने कहा आवाम की खिदमत करूंगा। फिर मैं जीएसएम में चला गया। मैं जब कॉलेज में था तो जीएसएम में मैं उसका मेंबर बना। मुझसे पूछते थे जीएसएम में क्या करोगे, क्यों गए हो? मैंने कहा इसको हमको आजाद कराऊंगा। ठीक है। बेसिकली ये सारे, कोई मजहब को प्रोटेक्ट करेगा, कोई उसको बढ़ाएगा, कोई यूं करेगा, कोई वो करेगा। एक्चुअली दीज आर जस्ट थॉट्स, दीज आर जस्ट कंसेप्ट्स, जस्ट आइडियाज। वी आर caught up in those ideas. पर्पज ऑफ लाइफ तब आपको समझ आएगा जब आप अंदर जाएंगे, खुद को पहचानेंगे। जब आप खुद को पहचानेंगे तो फिर इंसानों को पहचानेंगे। फिर आपको पता चलेगा, ओ नो, ये जो गुस्सा कर रहा है, ये जो रिश्वत ले रहा है, ये जो ये कर रहा है, ये भी ये नहीं है, इसके बियॉन्ड कोई और इंसान है, गुडनेस है। ये तो इसकी सोसाइटी ने चीजें दी हुई हैं। तो फिर क्या होता है? यू कैन नॉट हेट एनीबॉडी। जब मेरी बेगम अपने एंगल से सोचती है, पहले मुझे गुस्सा आता था, हम लड़ पड़ते थे। मेरा बेटा अपनी एंगल से सोचता है, अपनी दुनिया को अपनी नजर से देखता था, उसकी अपनी कंडीशनिंग थी। मुझे गुस्सा आता था। आई यूज्ड टू बी अ कंट्रोलिंग पर्सन। लेकिन जब मुझे यह पता चला कि नो, ओ नो, ये तो इसकी कंडीशनिंग है, ये तो इनका अपना सच है,
तो जब आप उनको उसी तरह देखते हैं, उसके बियॉन्ड देखते हैं, क्योंकि मेरी बेगम अगर पैसों पे, शी बिलोंग्स टू अ बिजनेस फैमिली, और मैं जट जाहिल, मेरा ससुर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था लाड़काने का, आज भी वो लाड़काने के टाइकून हैं, कराची में रहते हैं मेरे साले, बड़े टाइकून हैं, बड़े पैसे वाले हैं, वो प्रॉपर्टी और ये वो, मैं उनको कहता हूं कि वो जो है ना लाड़काने के मतलब रियाज है, ऐसा समझे। हर कॉलोनी जो लाड़काने के चौकट घूमती है, हर कॉलोनी वो उनकी है, जमीनें लेके कॉलोनी बनाते हैं, वो उस खानदान से ताल्लुक रखती है। और मैं जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी, मेरा बाप जब हम पैदा हुए थे, मेरे बाप जब पैदा हुआ था उसको 64 एकड़ जमीन मिली थी, 64 एकड़ 64 एकड़ अपने फरासत में। और जब when he died तो उसको 2 एकड़ बाकी बचे, 4 जिलेब, जो हम सिंधी में कहते हैं जिलेब, 1 एकड़ के 2 जिलेब होते हैं, मतलब 2 एकड़ बची थी। मैं उस फैमिली से ताल्लुक रखता था कि 5 रुपए तो खपाओ, वो उस ताल्लुक रखती है कि 5 रुपए तो 10 रुपए कैसे हों। एक पोल पे होता था, वो दूसरे पोल पे होती थी। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे घर में पक्का फर्श भी नहीं था, पंखा भी नहीं, बिजली तो थी ही नहीं। और वो जब पैदा हुई थी, जब स्कूल जाती तो अपनी गाड़ी में जाती थी अपने ड्राइवर के साथ। अभी इतना कॉन्ट्रास्ट है हमारे। मैं कहूं कि मेरी स्टोरी सही है, जो मैं सोचता हूं सही है, मेरे अपने कॉम्प्लेक्सेस, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस। मैं इतना छोटा सा कद का, सांवला सा, गरीब घराने से ताल्लुक रखता था, वो इतनी खूबसूरत प्रीति वुमन है, ब्यूटीफुल, पैसे वाले, और मेरे कितने कॉम्प्लेक्सेस होंगे, अंदाजा कर सकते हैं ना? हाँ, आप कितना खुश हो, अल्लाह ने किस नेमत से आपको नवाजा है। सो स्वीट। और उस पर जिंदगी फिर चली। ये तो तब रिश्ता हुआ जब डॉक्टरी में सिलेक्ट हुआ। उस वक्त 1977 में सिलेक्ट होना मेडिकल में बड़ी बात होती थी। हाँ? बंदा प्रिविलेज होता था, लोग देखते थे। मैं जब पेपर लेके घर से निकलता था, लोग देखो डॉक्टर, यही होता था। ठीक। और इस कॉम्प्लेक्स में हम चले, लेकिन जब मुझे पता चला ये जो मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, बार बार मैं मुसलसल में करता रहता हूँ, दिन के हर वक्त करता रहता हूँ। हर वक्त ये नहीं कि मैं बैठा रहता हूँ, नो। इफ यू आर नॉट इंटीग्रेटिंग योर फॉर्मल मेडिटेशन इनटू योर रूटीन लाइफ, देन इट इज यूजलेस। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप मेडिटेशन में हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, यू आर जस्ट ईटिंग, यू आर सेवरिंग द टेस्ट ऑफ योर बाइट्स, उसके टेक्सचर को महसूस कर रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, आप स्माइल कर रहे हैं, आप मजा ले रहे हैं। सो ब्यूटीफुल। तो जब मुझे खुद का पता चला, फिर मुझे पता चला ये भी तो ऐसी है, इसकी भी तो कंडीशनिंग हुई है। तो फिर क्या होगा? आप किसी से हेट नहीं कर सकते। यू विल बिकम लविंग, काइंड एंड कंपैशनेट। And this is the true purpose of life. This is the true purpose of life, being compassionate for a needy person, for a fellow human being. This is true happiness and true purpose of life. बाकी जब अपने को नहीं पहचानते, बाकी ये सारे हवा में हैं, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मैं मुल्क की खिदमत करूंगा, ये सारे आइडियाज हैं, and you will be caught up with those ideas. So there's no purpose of life. Purpose of life ये है कि खुद को पहचानो और बाकी दूसरों को पहचानो and be compassionate. भली वो डाकू है, कितने मिजरेबल होंगे जो लोग कहते हैं। अच्छा, एक तो ये, दूसरा एक और इंसाइट आती है इसमें, ब्यूटीफुल इंसाइट। वो क्या आती है? वो आती है कि रियलिटी ऑफ इम्परमानेंस। आप में कोई परमानेंट है? कोई ऐसी चीज मुझे दुनिया में बताएं जो परमानेंट हो? No, only the change. Only the change. Change. इस वक्त भी
you are sitting here, I am standing here, we are in flux of change. Yeah. मैंने आधा घंटा पहले जो स्टार्ट किया था, मैं आधा घंटा कब्र के करीब हो गया हूं, और यू आल्सो, isn't it? Yes, true. तो जब हम ये इंसाइट आती है कि एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, तो फिर क्या होता है? आप ग्रीडी नहीं होते, आप चीजों को पकड़ के नहीं रहते, अपने आइडियाज को, अपने बिलीव्स को, अपनी मिल्कियत को, अपनी गाड़ी को, अपने घर को, अपने बच्चों को, यू बिकम डिटेच्ड, यू बिकम लविंग एंड काइंड बट डिटेच्ड। एक तो ये आती है। दूसरा एक और विजडम आता है, जब आप करेंगे, ये मैं थोड़ा सा नटशेल में अभी थोड़ा सा उसको समअप कर रहा हूं। दूसरा एक और विजडम आता है जब आप मेडिटेशन करते हैं, और विजडम है कि रियलिटी ऑफ वननेस। हम फॉर्म डिफरेंट है, सोचें डिफरेंट है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। ठीक है, सर्वाइव करने के लिए अगर मैं कहूं कि हम सब एक है, तो शुजा साहब कहे कि डॉक्टर बदर एक है, तो फिर मैं आपके घर का बैठ जाता हूं, ये घर मेरा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, बट दिस इज वन पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। मेरे घर को ये कह चुके हैं, ऐसे कह चुके हैं ना, दिस वन पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, बट द ट्रू पर्सपेक्टिव इज वी कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। ये जो मैं सांस ले रहा हूं, ये भी कहीं से ऑक्सीजन आ रही है। आप हैं तो मैं हूं, मैं हूं तो आप हैं। जब ये दो चीजें विजडम में आती हैं, इंसाइट में आती हैं, जब आप इनको बार बार दोहराते हैं, बार बार अपने साथ लाते हैं, तो क्या होता है? ये जो मिजरी, ये जो ग्रीडीनेस, ये माँ, आई, माय, मी, ये भी मैं लूं, ये भी मेरा हो, ये भी ऐसा हो, मेरा आइडिया, मेरा बिलीफ, मेरा ये, आप उससे निजात मिल जाती है आपको। यू बिकम फ्री, you become one, because you cannot survive alone. There's interdependent origin. तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और आई विल लव टू आंसर योर क्वेश्चन। बाकी चीजें एक एक चीज पे फिर हम कभी एक चीज पे, ये मैंने थोड़ा सा लक्ष्य बताया। कोई सवाल हो मुझसे जरूर करें। आपने चंद चीजों से तो पर्दा उठाया, लेकिन एक चीज थोड़ा सा तजस्सुस में डाले हुए है कि 77 में आप डॉक्टर बने। नहीं, 77 में मैं दाखिला हुआ था, एडमिशन हुआ था। 5 साल लगा दे। और तो एज क्या है? मेरी 64 पूरा होने वाला है, अभी 65 में जा रहा हूँ। या आप भी हो सकते हैं, आई टेल यू, बिकॉज वेन यू बिकम योरसेल्फ का मतलब ये नहीं है कि आप माउंटेन पे चढ़ के किसी केव में बैठ जाएं। माइंडफुल, ये इसका मतलब ये नहीं है। योरसेल्फ का मतलब ये नहीं है कि आप किसी जंगल में चले जाए, अकेले से बैठ जाएं। यू बिकम योरसेल्फ मीन्स आप हजारों लोगों में बैठे हुए हैं, बट यू आर ग्राउंडेड, यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट, you are at home, means you are aware of everything what is going on surrounding you and what is going on in your head. You relate mindfully with the world, with your experiences, with the people, because we are human beings. We have to relate with other people, other surroundings, other situations. And when you are yourself, this is the best thing to relate the world. अदरवाइज ये तुम्हारे आपके दिमाग में चलता रहेगा, ये देखो कैसा है, वो देखो गंजा हो गया है, वो किस उसका पेट निकला हुआ है, वो किससे बात कर रहा है। अपने को देखो तो सही यार, क्या नहीं हो रहा। वो चोर है, वो धारेल है, इमरान खान ऐसा, नवाज शरीफ ऐसा, शुजा साहब फिर तो शुजा साहब की इमरान खान की वो जो सलवार है उस पर भी नजर पड़ेगी, इसकी सलवार उल्टी है। फिर उसको मुझे बिकॉज वी आर नॉट ourselves. Be yourself. Then see what the life is, what a beautiful life it is. So wonderful, so wonderful. You can touch the sky, you can touch the breeze, you can touch the flower, everything you can touch,
And this is the God. This is the garden of God. You are in the garden of God. Thank you very much. Yes. हमें इमरान खान या नवाज शरीफ की जरूरत नहीं है, शाबिर की जरूरत है। So maybe the question, or maybe you can select your markets. So if the whole issue, if Facebook पे एक ऐसी साइकोलॉजिकल ग्रुप थी, and it is very common issue, कि हम ना पास्ट में परेशान हैं, ना फ्यूचर में इतना है, हम प्रेजेंट के इशू में या माइंड सेटिंग में इन्वॉल्व हैं। Most of the people are just having something going on their mind of the current affairs. वो इतनी फिक्र नहीं कि 10 साल बाद क्या होगा। So that's I think इसकी ग्रेविटी उससे भी ज्यादा है कि हम रिग्रेट या फ्यूचर की वजह से हो, हम प्रेजेंट में उसे इसको कैसे डील किया जाए? That I was talking about. आप just be witness, आप उसको देखें। बेसिकली होता क्या है? होता ये कि जो भी हमारे अंदर थॉट प्रोसेस चलता है, कोई भी we become identified with that thought. चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और हम जैसे थॉट के ट्रेन पे चले हुए होते हैं, न उसका कोई एग्जिट मिलता है, न कोई आउटकम मिलता है। यही होता है। वो थक जाते हैं, हमारी फिजियोलॉजी तबाह हो जाती है, कैटेकोलामाइसिकेट होने लगते हैं, एड्रेनलिन होने लगता है, ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज होता है, हाइपरटेंशन, क्या नहीं होता। We become detached from that identification, that we call non-identification with thoughts, with the train of thoughts. उसके लिए this is the way come to present moments. Just take a breathe, and it will bring you at home, or not there on this way. Just take it. One simple lovely breathing, it will be enough. तो मैं क्या करता हूँ, मेरे इसमें मोबाइल में 15-15 मिनट एक ब्रीथ होती है, 15 मिनट के बाद ब्रीथ पड़ती है। मैं आप लोगों को ये हम उधर आपको बताएंगे, जब आप आएंगे वहाँ पे हमारे साथ रहेंगे तो मैं आपको वहाँ प्रैक्टिस सिखाऊंगा तो नहीं, लेकिन बताऊंगा। तो ब्रीथ बचती है, तो मैं कुछ भी करता हूँ, कुछ भी कर रहा होता हूँ, आई स्टॉप। हर 15 मिनट के बाद बचती है, मैं कुछ भी कर रहा होता हूँ, आई स्टॉप, आई टेक 3 deep breaths and let go. Smile. Up present moment. You become detached from those thoughts, जो भी चल रहा होता है, आपसे डिटेक्ट होते हैं। फिर आप उसको भले ऑब्जर्व करें, क्या होता है। You are not supposed to run away from those thoughts, but you become observer of those thoughts rather than identify with those thoughts. So this is the only way. The present moment is the only way. There is no other way. There is no other way. आप रेफ्यूज करें जाके, लोग स्ट्रेस में आते हैं, ठीक है। फिर मुख्तलिफ, मेरा एक अजीज है, वो हर साल गाड़ी चेंज करता है। गाड़ी कौन सी, जो मुझे नाम नहीं आता, बड़ी गाड़ी, ठीक है। वो जो लंदन से आई है, चोरी हो गई। न ये बात नहीं, वो बहुत यही होती है। एक दफा मैंने, अच्छा, साल के बाद 6 महीने के बाद वो उसको बेच देता है थोड़े कम रुपयों में, फिर नई गाड़ी खरीद के आता है। मैं उसको पूछता हूँ ये क्यों करते हो? कनाडा में जब ये 6-8 महीने बहुत अच्छे से चल जाते हैं, मैं थोड़ा बूस्ट हो जाता हूँ, ठीक है। मैं कहा फिर जब उससे दिल भरता है, क्योंकि इंसान की एक फितरत है, याद रखना है, इंसान की फितरत है कि जल्द ही डिससेटिस्फाई हो जाना। कोई भी चीज आप हासिल करें, कोई भी अचीवमेंट करें, कोई भी चीज खरीदें, आप कुछ अर्से के बाद से डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, आप फिर नई डिजायर करें। मेरे एक और बहुत करीबी दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है, वो हर 6 महीने 12 महीने तकरीबन दूसरे महीने वो उम्रे पे चला जाता है। मौलवी साहब है, मैं कहता हूँ क्यों बार बार क्या क्या कर, वहां जाके सुकून मिलता है। मैंने कहा फिर वापस आता हूँ, कुछ दिन ठीक रहता हूँ, फिर वही बात हो जाती है, फिर नहीं रहता हूँ। क्यों?
हम रिलीजन को भी, इसको मैं कहता हूँ स्पिरिचुअल मटीरियलिज्म, इसको इसमें हम क्या करते हैं, हम भागते हैं अपने से। लेकिन एक याद रखना चाहिए, सबको मैं बता देता हूँ कि जो आपको अगर फ्रीडम होना है तो अपने पेन से गुजरना होगा, अपनी सफरिंग से गुजरना होगा, आप इसे भाग नहीं सकते। अगर आप लिबरेट होना चाहते हैं, अगर आप दूसरे छोर पे, आप एक छोर पे खड़े हैं, एक किनारे पे खड़े हैं, नहीं आ रहा बस मैं यहाँ पे थोड़ा बेहतर लेट कर सकता हूँ। अच्छा, आप किनारे रिवर के, दरिया के एक छोर पे खड़े हैं, एक किनारे पे खड़े हैं, आप मिजरेबल हैं, आप खुश नहीं हैं, आप लिबरेट होना चाहते हैं अपने पेन से, अपने सफरिंग से, अपनी मिजरी से, अपने दुखों दर्दों से, तो आपके दूसरे छोर पे जाना पड़ेगा, शोर ऑफ लिबरेशन। अब इसके लिए अगर पानी कम है दरिया में तो आप पैदल जाएं, थोड़ा पानी है उसे गुजर जाएं। अगर पानी ज्यादा है तो या तो आपको स्विमिंग आने चाहिए या आपको कोई बोट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप उसी शोर पे खड़े होकर सिर्फ दुआएं करते रहें तो वो जो डिप्रेशन वाला शोर इस तरफ नहीं आएगा। आपको जाना पड़ेगा, आपको अपने पेन से गुजरना पड़ेगा, अपनी सफरिंग से गुजरना पड़ेगा, अपनी ये दुख दर्दों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन उसका विक्टिम नहीं होना है। वी आर विक्टिम्स ऑफ अवर सफरिंग्स, अवर पेन्स, अवर एंजाइटीज, अवर स्ट्रेसेस। हमें विक्टिम नहीं बनना, हमें उससे गुजरना है। उसको गुजरने का एक ही तरीका है कि यू आर सपोज टू एक्सेप्ट दोज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। उसको देखें, उसको फेस करें, उसका मुकाबला करें, उसे भागे नहीं। भागना कोई हल नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी मैं जब आ रहा था तो मेरे बेटे ने कहा, मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं, मेरे बेटे का बड़ा शौक है कि मैं मास्टर्स करूं, उसी बेटे को जिससे मेरे मसले हुए। तो उसने पहले कनाडा अप्लाई किया, उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन होती है जो, उसमें उसकी मार्क्स कोई अच्छी नहीं है। कनाडा में दाखिला तो हो गया वैंकूवर में, लेकिन उसको वीजा नहीं मिला। उसको बड़ा शौक था कि मैं बाहर जाके एमएस करूं, किसी कंपनी में काम करता है। फिर उसने इंग्लैंड अप्लाई किया, अभी जुमे को उसने अप्लाई किया यूके के लिए, उसका एडमिशन हो गया है। कल शाम को एकदम उसको ख्याल आया कि एक डॉक्यूमेंट मैंने जमा नहीं कराया। अब वो तो गुजर गया, ठीक। अब मेरे अंदर एक उसकी ख्वाहिश थी जाना, मेरे अंदर एक चीज चलना शुरू हुई। ये सबको होता है, फियर, एंजाइटीज, वरीज ये जिंदगी का हिस्सा है, याद रखना। दुख, स्ट्रेस, इससे भागना नहीं है, ये होगा। लेकिन हाउ टू डील विद दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी लर्न फ्रॉम दिस सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज। सो सिंपल, इस एक्सरसाइज से सीखते हैं। तो ये जो आपको हो रहा है, जस्ट बी विथ योरसेल्फ, टेक 3 डीप ब्रीथ्स, क्लोज योर आइज एंड जस्ट विटनेस व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड। क्या होता है, क्या होता है। मैं बेसिकली कोई बात, अब तो सवाल जवाब। मिसाल के तौर पे अब कुछ दिन पहले मैं अपनी मिसाल इस वजह से देता हूं कि मैं खुद को देखता हूं, बस मैं किसी को जज नहीं करता, ठीक है। मैं किसी को जज नहीं करता, मैं अपनी बेगम को जज नहीं करता। मैंने ये सीखा है। हम गाड़ी में जा रहे थे 2 हफ्ते पहले, मेरा बेटा आगे बैठा हुआ था, बड़ा बेटा वही, और मेरी बेगम और मेरा दूसरा बेटा पीछे बैठा थे, मैं ड्राइव कर रहा था। तो मेरे बेटे का फोन आया, उसने सिंधी में बात किया, हाँ यार कोई छो, हाँ यार तो मुझे आता है। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी पता नहीं क्या है आजकल, उसमें ये इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। वो उससे बात कर रहा था, हाँ यार मुझे इतना नुकसान हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये बातें कर रहे। ये पता नहीं क्या है, करेंसी क्या है, BTC,
मतलब वो कुछ इन्वेस्टमेंट है, पता नहीं क्या है। कल ही मैंने सुना जिसने पहली दफा क्रिप्टो करेंसी बेची थी उसके ओनर ने, उसने 2 पिज्जा के बदले 10,000 क्रिप्टो करेंसी बेची थी। पहला उसका तो वो $1 भी था ना। Anyhow, तो मतलब मैंने मिस था। मैं ऐसे मुझे एकदम ख्याल आया, तो मैंने उसको जब उसने मोबाइल रखा, मैंने कहा यार किस चक्कर में पड़े हुए हैं, ये तो जुआ है, ठीक है, तुम किस चक्करों में पड़े हो? तो उसने मुझे कहा अब उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या थी। क्लास हुआ था, किसी दोस्त ने बताया, ठीक है, और मैंने यहाँ से एक नसीहत कर दी। देखिए किसी माइंड कैसे काम कर, मैंने इधर नसीहत कर दी कि यार किस काम में पड़े हो आकाश, ये जुआ है। तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा पापा वेरी हॉश वे, पापा इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स माय मनी, मैंने आपसे लिए क्या? ठीक, ये हुआ। अब आप वालिद साहब हैं, फादर हैं, आपके बेटे ने आपको ये कहा है, आपके अंदर चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? यही फरिश्ता, वो यह फरिश्ता नहीं चलेगा, चलेगा, कोई फरिश्ता नहीं है एकदम मुझे मेरे अंदर। अब ये हमारी प्रैक्टिस है, ठीक है, एकदम मैं शॉप में आ गया, ठीक है, और बस जैसे ही अंदर शुरू हुआ मैंने देखा नहीं कुछ अंदर। ये मैं आपको सबको बताता हूँ कि कैसे इसको प्रैक्टिस करें। इसको कहते हैं रिकॉग्नाइज व्हाट्स हैपनिंग विद इन। उसने ये कहा है इतना गंदा मुंह करके, ठीक है, मैंने उसको देखा तो उसने गंदा मुंह करके जो मुझे कहा, ठीक है, अब अंदर उसके रिएक्शन में मेरे अंदर चल रहा क्या चला? एक तो गुस्सा आया मुझे, ठीक, और दूसरा दुख हुआ मुझे, आपसे इस तरह बात की जाती है। ये उसका मसला नहीं है जो उसने कहा, अब मसला मेरा है जो मुझे एंकर आया, वो मैं उसकी चीजों पे मेरी सोच शुरू हो गई। ये थोड़ा देखिएगा, मेरे अंदर जो खौफ या जो दुख हुआ मेरा रिएक्शन था, और मैं मुस्कुराया अपने फियर और उस पे दुख पे भी और एंगर पे भी। और जैसे ही आप उसको देखते हैं, यू रिकॉग्नाइज इट व्हाट्स हैपनिंग, नंबर 1, and number 2, accept it as it is. Hello, oh yes, there's anger, yes, I accept it, I accept it. अगर इतना छोटा सा है आप रिलैक्स हो जाते हैं, आप आइडेंटिफाई नहीं होते, मैं ये कैसा हो, बदतमीज ये वो, फिर चलता रहता, मैं सारी ड्राइविंग करता, मेरा सारा ट्यूबल खराब हो जाता, मैं जा रहा था। लाइफ हम लाइफ को खुद मिजरेबल बना रहे हैं, कोई और मिजरेबल नहीं बना रहे। इसी का तो हम बताते हैं। हाँ, सवाल तो ये था कि आपको ये प्रैक्टिस करते हुए कितना अर्सा हुआ? 10-12 साल। आप जो अभी बता रहे हैं ना, हमने से मतलब जो वे में है उनको बहुत को समझ नहीं आती। मैं इस फेज में थी तो मुझे भी नहीं आती थी। अभी जो आपने एक मिसाल दी कि उस बंदे को गाड़ी का शौक था और वो हर नई गाड़ी चेंज करता है, तो डोंट यू थिंक दिस इज पार्ट ऑफ आवर ग्रोथ, और ये आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाता है कि जो चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हैं आप जरूर लें, उसको एंजॉय करें, चेंज करें, करते रहें। तो ये जो ये बात है जिस पे मैं और आप चल रहे हैं, आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ इट। अगर कोई बंदा अपनी लाइफ को इस तरह से बेहतर बना सकता है, ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर सकता है, तो उसको करते रहना चाहिए। डिसाइड दैट कि हमें ये जो डिटैचमेंट वाली प्रैक्टिस है ये भी जारी रखनी चाहिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल सही कि भाई मेरे पास है, अगर मैं जहाज ले सकता हूँ तो क्यों ना मैं जहाज एंजॉय करूँ। लेकिन अगर आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, अच्छी बात है डिपेंडेंसी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो मैं एक और चीज करता हूँ कि अगर आपको कंडीशनिंग हैप्पीनेस है, ये कंडीशनिंग हैप्पीनेस है, ये डिपेंडेंट हैप्पीनेस है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस, अनकंडीशनल हैप्पीनेस। आपके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, फिर भी आप पीसफुल है, कंटेन है, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी प्लेजर है, ये तो आप बताइए, दिस नॉट हैप्पीनेस, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ प्लेजर। प्लेजर और हैप्पीनेस में थोड़ा फर्क होना चाहिए। हैप्पीनेस इज ऑलवेज अवेलेबल विद यू, इस मोमेंट में, वो डिपेंडेंट नहीं है, एक्सटर्नल फोर्सेस पे नहीं है, इंडिपेंडेंट है ना। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हैप्पीनेस इज अनकंडीशनल, उसमें कोई कंडीशन नहीं है ना। सही। आप अच्छा वो तब होगा, देखिए ना, वो तब होगा, 2 चीजें ना, आप न इधर हैं न इधर हैं,
आप फ्री हैं, आप कंप्लीट हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप बैठे रहे, आप जो खुदा की जो भी चल रहे उसको सिर्फ देख रहे हैं, कंसेप्चुअलाइज नहीं कर रहे, जज नहीं कर रहे, उस पर कोई बात नहीं कर रहे, आप बैठे हुए हैं। दिस इज ट्रू हैप्पीनेस। उसका आप आपके गाड़ी से क्या डालेंगे? एक तो ये, दूसरा ये कि आप बड़ी गाड़ी खरीदते हैं इसो के, लेकिन जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, मैं हमेशा वांट और नीड की बात करता हूँ। आपके पास जो है वो नीड बेस है या वांट बेस है? मेरे पास एक जूता है, ठीक है, ये मेरी नीड है, ठीक, लेकिन जब मैं मार्केट में जाता हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, आई एम कंसल्टेंट फिजिशियन, मैं कमाता हूँ, ठीक है, मैं जाता हूँ, बड़ा मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा शानदार जूता पड़ा 40,000 का मिला, 40,000 अफोर्ड करता हूँ, क्यों नहीं लूं? लेकिन ये वांट है और इसकी कोई एंड नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, इसका सोसाइटी पे क्या आप असर दे रहे हैं? ये सोसाइटी तो बहुत अच्छी है। हमारा टाइम तो आप काफी देर से हो गया हो गया। हाँ, श्योर, एवरीबॉडी वही सवाल। हाँ सर, एक ये भी बात है कि हर शख्स की औरत या मर्द को शादी करना चाहता है, लेकिन हमारे किसी भी माशरे में औरत या मर्द को इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जा रही कि हस्बैंड, अच्छा हस्बैंड कैसे बनना है, अच्छा बीवी कैसे बनना है, और हम अपनी कम्प्लेक्सिटी जो होती है हमारी, जो अगर कोई गरीब बनाने से अमीर है, कम्प्लेक्सिटी के तहत एक दूसरे की ट्रेनिंग करते हैं और एक दूसरे की लाइफ को मिसाइलेबल बनाते हैं। यानी अगर बीवी बड़ी अच्छी है, हस्बैंड बड़ा अच्छी तरह से है, ये कैसी है, तो हम इस तरह की लाइफ हमारी किसी भी जगह पर घरों में, स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि अच्छी बीवी कैसे बनना है, अच्छा मर्द कैसे, अच्छी जिंदगी गुजारनी, ऐसा क्यों नहीं है? ताकि हमारी लाइफ अच्छी बन सके। ये इसका ताल्लुक इसका ताल्लुक आपके सवाल का जो है वो हमारे मार्केट से है, और इसके लिए कोर्स है वो 4 लाख रुपए का है। करेंगे आप? सही हो जाएंगे, ये अभी भी दोनों सही हो जाएंगे। 4 लाख रुपए का कोर्स है, मुश्ताक करके आया, सही हो गया। नाउ आई वुड इनवाइट मिस्टर कामरान अहमद एंड अफजल हिंजो साहब